अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दिल से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत देती है। गर्मी की छुट्टियां थी और मैं, रोहित, 2 साल बाद गांव आया था। गांव की मिट्टी की खुशबू, आंगन की ठंडी छांव और चाची के हाथ की बनी मटरी सबने जैसे मन को छू लिया था। लेकिन इस बार गांव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। शायद वजह थी रीना, जो अब बच्ची नहीं रही थी। रीना, चाची की बेटी, पहले मेरी शरारतों का निशाना होती थी, अब नजरों का मकसद बन गई थी। उस शाम जब मैं बरामदे में बैठा नींबू पानी पी रहा था, रीना सफेद सूती सूट में बाल सुखाते हुए बाहर आई। उसके भीगे बालों से टपकती बूंदें जमीन से ज्यादा मेरे दिल पर गिर रही थी। वो मुस्कुराए और बोली, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? मैं थोड़ा छिपा लेकिन जवाब दिया, देख रहा हूँ, वक्त कितना बदल गया है। वो मुस्कुरा कर अंदर चली गई, लेकिन दिल की धड़कन वही छोड़ गई। रात को चाची मेरे पास आई, हमेशा की तरह ममता भरी आवाज में बोली, रोहित, अब तू बड़ा हो गया है। रीना अब अकेली नहीं रही, पढ़ाई भी पूरी कर ली उसने। मैं चाहती हूँ कि वो अपने लिए एक ऐसा साथी चुने जो उसे समझ सके, उसे थाम सके। मैंने चाची की आंखों में देखा, वो माँ की तरह मुझे हमेशा समझती थी। उस रात नींद नहीं आई। रीना की आंखों की मासूमियत और चाची की उम्मीदें एक सपना बुन रही थी। एक दोपहर रीना अकेले खेत के रास्ते चली गई। मैंने पीछे से आकर पूछा, अकेले कहाँ जा रही हो? वो बोली, खेतों की हवा और आम की खुशबू बहुत याद आती थी, तुम भी साथ चलो ना। हम दोनों पेड़ के नीचे बैठे। हवा में एक हल्की ठंडक थी और हमारे बीच एक नर्म खामोशी। मैं उसके थोड़े पास गया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। रीना, क्या तुम्हें भी वो महसूस होता है जो मैं महसूस करता हूँ? वो मेरी तरफ देखती रही, धीरे से सिर हिलाया। जब तुम पास होते हो तो लगता है जैसे सब कुछ थम जाए। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। उसके होंठ कांप रहे थे और मेरी उंगलियां उसके गालों को छू रही थीं। पहली बार जब हमारे होंठ एक दूसरे से मिले तो ना कोई लज्जा थी, ना कोई हिचक, बस एक एहसास था, एक अपनापन। रीना मेरे सीने से लग गई। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, अब ये आंगन सिर्फ चाची का नहीं रहेगा, तुम्हारा और मेरा भी होगा। वो मुस्कुरा दी और धीमे से बोली, तो फिर चलो, माँ से बात करो, मैं तैयार हूँ। मैंने चाची से बात की। उन्होंने मेरा माथा चूमा और रीना को पास बुलाकर कहा, जिस रिश्ते में इज्जत, प्यार और समझ हो, मैं उसी के हक में हूँ। जहाँ पहले सिर्फ बचपन की हंसी गूंजती थी, अब वहाँ प्यार की मीठी बातें और आने वाले कल की उम्मीदें पलती हैं। रीना मेरी जिंदगी की रोशनी बन गई और चाची हमारे रिश्ते की पहली दुआ। कभी किसी के आंगन में बस जाना, वहाँ की मिट्टी भी तुम्हारा इंतजार करती है। शादी हो चुकी थी, हवेली में एक नई रौनक थी। रीना अब मेरी पत्नी थी। वो बचपन की सहेली अब मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन गई थी। चाची हर रोज रीना को सास नहीं, बेटी की तरह देखती थी और हम दोनों हर रात एक नई कहानी जीते थे। कमरे में हल्की सी चमेली की खुशबू फैली थी। बाहर चांद खिड़की से झांक रहा था और रीना गुलाबी साड़ी में मेरे इंतजार में बैठी थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो झेपकर पलंग की ओर देखती रही। मैं पास गया और उसके पास बैठकर बोला, आज से हर सांझ, हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से शुरू होगी। उसने मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से मेरा हाथ थामा, और हर रात तुम्हारी बाहों में पूरी होगी, ये कहकर वो मेरी ओर झुकी। मैंने उसकी मांग में हाथ से सिंदूर को ठीक किया और उसके माथे को चूमा। उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए मैं उसके गालों को धीरे से सहलाने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे मेरे नाम से। हम दोनों बहुत धीमी, कोमल और दिल से जुड़ी हरकतों में खो गए। वो पहली बार था जब हमने एक दूसरे को सिर्फ तन से नहीं, रूह से भी महसूस किया। रीना मेरे कंधे पर सिर रखे लेटी थी और मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर नर्म हरकतें कर रही थी। वो बोली, अगर हर सुबह यूं ही हो तो दिन की शुरुआत में ही सब मिल जाता है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में और कस लिया। दिन भर रीना मेरे लिए खाना बनाती, लेकिन जब मैं पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता, वो सिहर जाती। अरे छोड़ो ना, कोई देख लेगा, मैं हंसकर कहता, अब तो सब जानते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो चुपके से मुस्कुराती और फिर हल्के से मेरे गाल पर किस कर देती। हम दोनों चारपाई पर लेटे थे, चांद को निहारते हुए। हवा में ठंडक थी, लेकिन रीना की उंगलियों का स्पर्श गर्मी दे रहा था। मैंने उसे अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे चांदनी खुद जमीन पर उतर आए है। वो मेरी छाती पर हाथ रख कर बोली,
और तुम वो जमीन हो जिस पर मैं हर रोज खिलती हूँ। उसके होंठ मेरे होठों से मिले, एक शांत, गहरा और प्यार भरा चुंबन जिसमें न कोई जल्दबाजी थी, न कोई झिझक, बस अपनापन था। हमारा हर दिन प्यार से भरा, हर रात एक नई कहानी और हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। चाची अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका दिया आशीर्वाद आज भी हमारे घर की हवा में महकता है। प्यार अगर सांसों में बस जाए तो जिंदगी एक कविता बन जाती है, और रीना मेरी सबसे खूबसूरत कविता है।